हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता कैसे। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिज्म एकदम अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं? सो लेट्स सी क्या होगा इसका आंसर। लेट्स फाइंड आउट एन आंसर टू दीज इन दिस मॉड्यूल। देखिए, ये हॉल्स है, ये हॉल्स का बेबी है। अब आपको क्या लग रहा है देख के, क्या एकदम ये एग्जैक्ट है? ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल विच लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, या इंडिविजुअल्स कह सकते हो आप। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स बनाते हैं जो कि दिखते उन्हीं के जैसे हैं। बॉडी की डिजाइन भी लगभग सिमिलर ही होती है, जैसे आप ये देख सकते हो, है ना। ये हैन है, ये उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो वो इसी के जैसे दिखेंगे। ये एलिफेंट है, ये भी, इनका बेबी भी इसी के जैसे दिख रहा है। ज़ेब्रा, इसका बेबी भी इन्हीं के जैसे दिख रहा है। ओके, ब्लूप्रिंट हैव टू बी सिमिलर। और ये ह्यूमन का बेबी है, ये भी ह्यूमन के जैसा ही दिखेगा। सो ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं ये लगभग सिमिलर होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है आपको पता है? जैसे अगर कोई घर बनवाने जाता है तो पहले वो एक ब्लूप्रिंट बनवा लेता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कहाँ कौन बेडरूम होगा, कहाँ डाइनिंग रूम होगा, कहाँ वॉशरूम होगा, कहाँ किचन होगा, सब कुछ बना लिया जाता है कि कितना कितना जगह मिल रहा है, किस हिसाब से। यहाँ पे ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है कि ब्लूप्रिंट जो होती है एकदम वैसी ही कॉपी होती है ना, सेम कॉपी होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ कॉपीज बनती हैं ऑफ द ब्लूप्रिंट। नाउ सी, मैन है, वुमेन है, इनके पास रिप्रोड्यूसिंग सेल होती है। देखिए, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल और दूसरे होते हैं गैमेट सेल। तो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स बनते हैं, मास बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, सब कुछ होता है। दूसरे होते हैं गैमेट सेल्स। ये जो गैमेट सेल्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो ये गैमेट सेल्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये हाफ हो जाता है। ओके, सो ये रिप्रोड्यूसिंग सेल है। अब इनका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियस मर्ज हो जाते हैं, दो सेल्स होते हैं गैमेट सेल्स, एक एग सेल, एक ये स्पर्म सेल्स, दोनों फ्यूज होते हैं। जब दोनों फ्यूज होते हैं तो न्यूक्लियस कंबाइन हो जाता है। जब न्यूक्लियस कंबाइन होता है तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे यहाँ पे, इनके पास हाफ हाफ क्रोमोसोम थे, मतलब 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। यहाँ पे क्रोमोसोम हो गए 46। केमिकल रिएक्शंस होंगे, डीएनए की कॉपी होगी, मतलब डीएनए कॉपी करेंगे, एक कैसा ऐसा नया डीएनए बनेगा। अब ये जो नया डीएनए, पहले वाला जो डीएनए है उसी के साथ मिलके बनता है, एकदम से नया नहीं बन जाता है कि वो वाला डीएनए अलग है जो पहले वाला था, अब जो बनेगा वो एकदम अलग है, नहीं, वो एक ही जैसे होते हैं, बस नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाती हैं। तो ये वेरिएशंस आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं एकदम। कोई भी बच्चा अपनी मम्मी या अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एकदम वो लगे कि वो अपनी मम्मी को रिप्लेस कर दे रही है या वो अपने पापा को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब हू बहू नहीं होता है। कहने का मतलब आइडेंटिकल नहीं होते हैं, बट दे आर सिमिलर। सिमिलर होते हैं ना भाई, हर इंसान एक जैसा ही होता है। तो इंसानों के जो बच्चे होते हैं वो भी उन्हीं के जैसे होते हैं, या किसी और अदर एनिमल हैं तो उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं के जैसे होंगे, आइडेंटिकल नहीं होते। लाइक अगर मान लीजिए काऊ है, काऊ की बॉडी पे कहीं कहीं पे पैचेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो बेबी होगी, उनके जो बेबी होंगे उनके भी बॉडी पे एकदम उसी जगह पे पैचेस होंगे। हो सकता है कहीं और हो सकता है ना भी हो, दोनों चीज़ें हैं। तो दैट इज नोन एज सिमिलर। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका टॉपिक। अब आप समझ गए होंगे कि क्या एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं या नहीं होती हैं। कहने का मतलब है आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आई विल गिव यू आंसर। टेक केयर, गुड बाय।